नमस्कार। मैं कार्यक्रम रा औपचारिक प्रारंभ पहली मंच पर आदरणीय मोहन आलोक जी ने आमंत्रित करना चाहूँ। आप कृपया पधारो। और आदरणीय आलोक साहब का इंटरव्यू के लिए मैं डॉक्टर हरि मोहन सारस्वत जी ने आमंत्रित करूं कि आप भी मंच पर पधारो। मेरे लिखे तो ये दे दे। माता सरस्वती की कृपा है ये। श्री सीमेंट द्वारा प्रस्तुत आखर कार्यक्रम में प्रभा खेतान फाउंडेशन और आईटीसी राजपूताना की तरफ हूँ मैं आप सब ने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में सहभागिता ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन जयपुर है। जी, भाषा में मैं बोल रहा हूँ आप हूँ हमारी भाषा नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं त्रुटि रहे तो आप मन क्षमा कर दो। और मैं 51 साल मेरी उम्र है और मैं फर्स्ट टाइम मंच हूँ हिंदी अंग्रेजी के अलावा कोई और भाषा बोल रहा हूँ, तो मेरे लिए आज चुनौती भी है लेकिन बहुत बड़ा अवसर है। और एक एक्सपोजर की बात है कि मैं हड़ौती, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, शेखावाटी और जो मैं बोल रही हूँ कटरिया मंठा नहीं है, राजस्थानी है और राजस्थानी है। तो मैं कई संभागारी बोली मिक्स कर बोलूँ, मन एक्चुअली ठा नहीं पड़ेगा, स्ट्रेट कटरी है लेकिन मैं बोल सकूं। तो मैं चाहूँ तो कि मैं ढूंढाड़ी में बोलूं, जो जयपुरी है, हमारी निजी बोली है, भाषा है। लेकिन पूरा जयपुर में जो पुराना रास्ता है, बारह माते बोर्ड लागेड़ा है। वह बोर्ड कहीं है, पत्थर रा इंस्क्रिप्शन है, स्टेट रा जमाना रा लागेड़ा है। बारे लारे आजू बाजू में कटे जगह मिली तो नगर निगम रा लगाड़ा है, बे रेड स्टोन में है, और जो स्टेट रा टाइम रहा है बे व्हाइट स्टोन में है, जिमें एनग्रेव्ड है, बे में ब्लैक इंक को लिखियोड़ा है। तो बे एक तो जगह ही लिखियोड़ा मिला है आपने। बामू एक अठे आप अजमेरी गेट माते लेफ्ट हैंड में, अगर आप अजमेरी गेट और किशन पोल में जाओ तो लेफ्ट हैंड में नमक की मंडी करके एक जगह आवे, फिर माते लिखेड़ो है नमक की मंडी। आप डिफरेंस समझ रहे हो? आजकल मैं बोला सब्जी मंडी, मंडी स्ट्रेट है, मेरे ऊपर डॉट है और डी है, लेकिन ढूंढाड़ी में मंडी कोनो है, ढूंढाड़ी में मंडी, दर इज अ लरज है अब में कहने मतलब वो है। तो मैं खुद भी भाषा ने इतना बढ़िया नहीं बोल पाऊं, लेकिन फिर भी तो आप लोग स्वागत है आखिर कार्यक्रम में। आखिर कार्यक्रम फरवरी 2016 में कुछ भाषा रा जो शिष्य है, भाषा रा जो सेवक है, वे लोग शुरू करियो। और मेरे पाछे भी मूल उद्देश्य वही दियो कि पब्लिक को संवाद वास्ते, आम जनताओं संवाद वास्ते मैं जो लैंग्वेज रा, भाषा रा जो जरिया अपना रहा हूँ, बा मैं राजस्थानी कठे पीछे रह जा रही है। मेरे जान का जो आपस में बातचीत में अनौपचारिक रूप से बहुत धारा प्रवाह आपरी मायाड़ भाषा में बात करे, वह भी मंच माता आन बहुत मन दिक्कत है। तो ये झिझक भी दूर हो और एक भाषा रो प्रसार भी हो,
और इन भाषा में जका साहित्यकार जका रचना धर्मी लोग जुटियोड़ा है जो काम कर रहा है माने मंच भी मिले वे जो सोसाइटी री अलग अलग धारा है वह में मारो परिचय बढ़े मारी स्वीकार्यता भी बढ़े आ ए उद्देश्य वो कार्यक्रम शुरू करियो फरवरी 2016 में जिन्हें करीब आज 2 साल हो गया है और दर 1.5-2 महीना में वो कार्यक्रम अटे हाले मैं भी 1-2 बार हमारी हाजिरी लगाई और आदरणीय आईदान सिंह जी से वो कार्यक्रम शुरू हुआ और आज 2 साल के महीने लगभग हर संभाग हो अटे साहित्यकारा ने बुलाए गए आमंत्रित करो गयो। आज रा कार्यक्रम रा आदरणीय साहित्यकार श्री मोहन आलोक जी साहब है। आपरो जन्म श्री गंगानगर रो है और आपरो पैतृक गांव चूरू में है, राजगढ़ तहसील में किशनपुरा नाम से गांव है। आपरी पोथियां जकी छपेड़ी है मेरे कन ग्लास कोई नहीं लेकिन फिर भी कम से कम 11 नाम तो हमें दियोड़ा है तो अपना आप में बहुत लंबी रचना यात्रा रो प्रतीक है। हमें अनुवाद भी है और आपने बहुत सम्मान मिलियोड़ा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1983 रो है, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 1991 रो है और सेवा माए सृजन सारू आपने 3 बार राजस्थान रा राज्यपाल महोदय पुरस्कार मिलोड़ा है। और आपरी किताबों में जो छपेड़ी पोथियां हैं जो किताबा छपियोड़ी है हमें चित मारो दुख ने डांखड़ो कहीं वैसा डंठल हमारे इधर हमारे डांखड़ो कहवे बिना डॉट विदाउट डॉट डाखड़ा इज अ छत एंड डांखड़ो इज अ डंठल। बहुत अच्छा। तो 100 सोनेट चिड़ीरी बोली लिखो वन देवी अमृता एरो अंग्रेजी अनुवाद भी छपियोड़ो है। बानगी मोहन आलोक री कहानियां रो एक संकलन भी है और फिर डांखड़ा रो दूजो भाग है और एक पंजाबी लिमरिक है डक्के और एक अबनेरा किस्सा यहाँ कर रहे 11 रचनाओं का नाम अटे दियोड़ा है। और आपरा इंटरव्यू आप बातचीत करोला डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत साहब। आप पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रेवड़ा है अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति रा और आप इन दिशा में बहुत संघर्ष करियो है, बहुत कार्यक्रम आयोजित करिया है। एक आपरो कार्यक्रम हो जो आपरा नेतृत्व में संपन्न हो इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है। कार्यक्रम हो मायड़ भाषा सम्मान यात्रा 21 फरवरी 2005 हाली और श्री गंगानगर नई दिल्ली ताई पूरा राजस्थान में और निकली 7,500 किलोमीटर यात्रा ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है कि अपनी भाषा संरक्षण वास्ते निकलेड़ी एकमात्र इतनी लंबी रैली है। अब मैं आपरा आदेश हूँ मंच आदरणीय हरिमोहन सारस्वत जी ने सौंप रहे हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। आज आखिर रेण कार्यक्रम में आप सगळारो घणामान स्वागत। एंड बात रे साथे के मन मिलिया मेला मंडे कहरे चकवा बा इवड़ा हरख उजास हुए हित हथाई साथ रे भाया हित हथाई सा। आज अपने विचारे राजस्थानी राचावा ठावा और प्रयोगवादी रचना धर्मी श्री मोहन जी आलोक उपस्थित है। आप वासु संवाद शुरू करांगा। राजस्थानी में साहित्य री एक जूनी और बड़ी सिमृत परंपरा रही है और भी परंपरा रे माए
नुआ नुआ प्रयोग आज भी चाल रहा है और श्री मोहन ना लोग इन बाबत आपकी निर्वाणी पिछाण रखे। एक छोटी सी कविता सू मारी कविता है, आप निठा लाग जासी कैसा कविता रो स्तर कहीं होना चाहिए और श्री मोहन ना लोग कहीं लिखी है कि कविता कोई बाठो नहीं है, कविता कोई बाठो नहीं है कि आप मारो और आग लो हाथ पादरा कर देवे। कविता कोई बाठो नहीं है कि आप मारो और आग लो हाथ पादरा कर देवे, पोतियो उतार और आप रे पगा में धर देवे। कविता रो असर तन ऊपर नहीं मन ऊपर हुए, कविता रो असर तन ऊपर नहीं मन ऊपर हुए। मन री जर खायोड़ी तलवार ने आ पानी दे दे धार देवे, बिन धो पूंछ नुआ संस्कार देवे। ए भगत रे घोड़ा ने लगाम और असवारा ताई जीन बपरावे। ए भगत रे घोड़ा ने लगाम और असवारा ताई जीन बपरावे। आ हथेली ऊपर सरसों नहीं उगावे, बल्कि मेरा उगण ताई जमीन बपरावे, बल्कि मेरा उगण ताई जमीन बपरावे। इसी कविताओं लिखने वाला आप हमारे साथ संवाद शुरू करा। मोहन जी आलोक, मैं सोचूं कि आप शुरुआत में मैंने आप बताओ कि आप कविता क्यों लिखनी शुरू करी और कद लिखनी शुरू करी? कविता आवे आवाज ये प्रश्न में उत्तर तो बहुत मुश्किल है कि कविता क्यों लिखनी शुरू करी, कब लिखनी शुरू करी। मैं आप लोगों ने बता सकूं कि मैं तो बचपन में स्मृति है मेरी के बचपन में मैं तुका मिला मिला के बातें करया करतो। तो माँ कहा करती कि तू लाडले बोरो कोई डूम हो। तो कविता शुरू हुई 1958 में। मेरी पहली पुस्तक छप गई एक छोटी सी चेतना री चिनगारी, और बाब मतलब लुप्त हो चुकी है। मित्र मेरा जगह सारा साहित्यकार है, मैंने भी चाव चढ़ियो। पहले पहले तो आदमी, फिर बाद में तो क्या है कि ये साहित्यकार या विद्वान लोग जो है ज़्यादा हिसाब उड़ने हुए है, लेकिन पहले पहले आदमी जब लिखे है तो मैं समझूँ फकत नाम की खातर लिखा है। बाद में समाज संवर्धन, साहित्य, संदेश अगर है तो बाद में आवे बातें सारी, लेकिन पहले पहले नाम की खातर शुरू करे। और मैं समझूं कि नाम की खातर जो को आदमी शुरू करे वो ठीक करे, क्योंकि दुनिया में दो उद्देश्य है आदमी का, एक तो नाम और एक दाम। दाम जो का वो उद्देश्य है, वह क्या करेगा, बेईमानी करेगा, चोरी करेगा, ठगी करेगा, डाको मारेगा या जो भी कुछ करेगा। नाम वाला आदमी जो है वो भला काम करे या कि सृजन को काम करो, तो नाम की खातर है। फिर बाद में तो यहाँ का भी साहित्य है तो संदेश देवा, हाँ आपकी भावनाएं व्यक्त करा वगैरह वगैरह। तो 58 में चेतना की चिनगारी छपी जब मेरी आयु 16 वर्ष की। तो बचपन में ही मैंने वो एक लगाव रही रही कविता में। 1981 में आपकी पोथी आई गै गीत, जिन ऊपर केंद्रीय साहित्य अकादमी रो राजस्थानी रो सर्वोच्च पुरस्कार मिलियो। एनी पोथी रे ऊपर राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति रो पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान मिलियो। मैं आपसे पूछना चाहूँ कि बी घड़ी आप पढ़ा करता गैशू गधो और आज टावर पढ़ा है गैशू गमलो। आपने गैशू गीत वो जो टाइटल है वो राखण की दरकार कट्ठे पड़ी और किया पड़ी? गै गीत हिंदी का बड़ा बड़ा साहित्यकार जो का हुआ बहु मेरो संपर्क रहे प्रयोग ओ थोड़ा चमत्कारिक सो नाम लगे कि गै से गीत। अब मैं समझूँ कि नवगीत भी दादा की राजस्थानी में बिगी शुरुआत की किताब है। ये अटा पर आपने पढ़े नहीं, कै कबूतर कै खरगोश
मैं तो गधा ही पढ़ा करता, आज के लिए गधा ने आउट कर दिया, गमला आ गया मेरी जगह, गलत बात हो ये एक। तो गए से गीत, फिर अब आगे चला तो खुद ने छुपाने की खातर बड़ा तरीका गढ़ लिया, साहित्यकार तो गढ़ ही है। कै कबूतर, तो मैं ये समझू कै गीत अठायो कि कै कविता, ख ख्याल और ग गीत। तो अब तो मैं वो उत्तर दूँ, लेकिन मैं वो नाम रखे जब प्रारंभिक अवस्था देखी ही कै गीत, नवगीत की राजस्थानी में मैं थाने एक दो सुनाऊंगा। अच्छा, भी वक्त क्या हो, भी वक्त मेरे सामने समस्या आई कि राजस्थानी अब तो नंद जी बरगा लोग बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं, देव किशन जी, हाँ लोग इन्हें थोड़ी विकसित कर दी या कि सेंट्रलाइजेशन कर दिया इनको मानक रूप। मेरा आगे तो बिल्कुल ही समस्या आई कि राजस्थानी में लिखना तो चाहिए, क्योंकि राजस्थानी में एक बड़ो भारी गैप रहे हुए। मैं समीक्षक मेरे याद को नहीं, मनोहर सिंह जी या ऐसा कोई नाम हो पाऊँ, वहाँ सूर्यमल मिश्रण ले गए आगे का कवि लिया है नहीं, रस सिद्ध कविया में चंद्र सिंह जी बिरकाड़ी को नाम आया। बीच में एक 200 साल को गैप राजस्थानी में रहे हुए, क्योंकि राजस्थानी तो वीर भाषा है। तो खड़क जीता खड़की बीता तो ठीक है, खड़का खड़कनी बंद होगी तो राजस्थानी भी खड़कनी बंद होगी, एक बिल में गैप आ गया। आधुनिक राजस्थानी ताई 200 साल को गैप है। मेरा आगे बड़ी समस्या लिखा के किया लिखा भाषा के होगी, तो मैं गीत की शुरुआत की है बा मेरे ही प्रश्न को उत्तर दिए है कि भाषा क्यों होनी चाहिए। फिर उत्तर वो है कि एक बार तो लिखो और जो गैप है इन्हें भरो, भाषा की चिंता आप बाद में करना। तो गै गीत में मैं मेरे ही प्रश्न का उत्तर दिया कि भाषा ने जावन दे, भावा ने आवन दे, छंद ताल सुरताई मनडे ने रोक मती, रोवे तो रोवण दे, गावे तो गावन दे। मन तो एक पाखी है, दसों दिशा ईरी है, मन तो एक उड़ने दे, हाँ 10 दिशा ईरी है, उड़न दे रोक मती, कबीरो जो कबीरो जे कबीरो है, बोलन दे टोक मती, ईरे तो मुंडे छू निसरी भाई साखी। अणहू तो रागी है, जेकर वो छागी है, कोई भेतू के मत, मुहूर्त है उके मत, पिंगल में मत उलझा, मुंड हो तो बावण दे, भाषा ने जावण दे, भावा ने आवण दे, छंद ताल सुरताई मनडे ने रोक मती, रोवे तो रोवण दे, गावे तो गावण दे। कोई विशेष पार्टिकुलर एक विधा विशेष या कोई थिंकिंग विशेष भी या थीम विशेष भी राजस्थानी में भी वक्त ही को नहीं। 50 साल पहले कविता लिखेड़ी है। भाषा के छाने के जितनो तू छाने लो छाणस है। भाषा की विवेचना करने लगा, किसी ढूंढाड़ी है भाषा भी विका, ढूंढाड़ी और मारवाड़ी और मेवाड़ी और ये सारी राजस्थानी भाषा है। छाने के जितनो तू छाने लो छाणस है, और जदकत भी हुई हुई मानस शू भाषा है, जदकत भी हुई हो नहीं भाषा शू मानस है। भाषा को निर्माण आदमी करे, छाने के जितनो तू छाने लो छाणस है, जदकत भी हुई हुई मानस शू भाषा है, जदकत भी हुई हो नहीं भाषा शू मानस है। हाँ, खुद ही समंदर है तू, वाणी रो घर है तू, ऊंढे में जावे लो, मोती ही पावे लो, खुद ने पण खुद में एक गोतो तो खावण दे, भाषा ने जावण दे, भावा ने आवण दे, छंद ताल सुरताली मनडे ने रोक मती, रोवे तो रोवण दे, गावे तो गावण दे। अगर हृदय हूँ आदमी कबीर है, कवि है, कवि हृदय है, तो मैं समझूं कि वो तो बोलने को कविता ही हुए। मन तो एक पाखी है, उड़ने दे रोकमती, कबीरो जे कबीरो है, बोलन दे टोकमती, रे तो मुंडे सु मिश्री बैसाखी। छंद बंद को भी मैं कोई इनमें वो रखियो को नहीं भाई बातचीत का छंद जका हुआ है,
भाई मैं लिए और कोई माँ सरस्वती की कृपा ही के आज इतने बड़े लोगों के सामने हूँ मैं भी, ये कृपा है कि मैं तो शुरू करी निज की बात छंद में ही होगी फिर बाद में। अच्छा, मैं देख पा रही हूँ कि यह गीत आप समर्पित करिए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने, तो कहीं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन से आप रो कोई संपर्क रहे हो? बच्चन जी एक किस्सा साहित्यकार रहा, साप्ताहिक हिंदुस्तान धर्मयुग निकलिया करता, बम कविताएं छपया करती एड्रेस तक। तो बच्चन जी एक ऐसा साहित्यकार है कि आज थे अगर पत्र लिखो नहीं तीसरे दिन भी कोई जवाब, ज्यादा डाक व्यवस्था भी ठीक ही थी। आज के लिए तो जोधपुर की खतर पत्र लिखा वो महीना ही को नहीं गए, फोन कर करके पूछो नंद जी ये किताब भेजी यार मिली के भाई साहब को नहीं मिली। तो बच्चन जी एक ऐसा साहित्यकार है, संरक्षण दियो वामन मेरो बड़ो पत्र व्यवहार रहे हो, मैं कविताओं लिख के भेज दो, मैं लिखता भाव अच्छे हैं भाषा पर अधिकार नहीं। तो एक तरह अच्छा यहाँ 8 तक लिख देता कि ये राजनीति लिखी नहीं घटे, तो राजनीति में आपने ये नी छोटी लिखी है, ये ती बड़ी लिखी है, ये कह दिए सिखावा नहीं था। पर भैया मेरे पर बड़ी कृपा रही बच्चन जी की, और साहित्य अकादमी पुरस्कार लेने गया तो मैं मिले बहुत ही, तो मैं बने एक तरह गुरु मानू। आप जका राजस्थानी में प्रयोग करया खूब सारा लिमरिक छंद लिखा, जका डांखड़ा और पंजाबी में डक्के रे नाम सुचर्चित होया, सोनेट लिखा, हाँ सारा रे पीछे कोई प्रेरणा स्रोत आपरा रहा? प्रेरणा स्रोत की यह बात है जी, मैं शायद ये सलाहगाछी इलाके की लोग हैं ना कि मेरा एक स्वभाव है, राजस्थानी में एक बड़ो प्रसिद्ध दू है, लीक लीक गाडो चले लीका चले कपूत, और लीक छोड़ तीनू चले शायर सिंह सपूत। जो आज तक लिखे हुए बिना अगर जो रिपीट करने बैठांगा नहीं तो फिर जरा नवीनता को नहीं आएगी लिटरेचर में, साहित्य में या बात में। तो मैं थोड़ा इक्यावन इनमें गीत समझूँ मैं गए गीत में 51 ही प्रकार है बांगर, और प्रकार भी किया है कि जिया बातचीत आप करानी भी है, फिर वो माँ सरस्वती की कृपा वो छंद बन गयो। एक थाने उदाहरण बताऊं कि ग्रामीण हूँ, गाँव में रहने वालों, किशोरावस्था तक ग्रामीण में गांव में हो, तो किशोरावस्था तक जकी छाप थारे हृदय पर पड़ जाए नहीं, दिमाग आपको बन गयो बड़े तक, वह जगह भाव या भावनावा या घटनावा जकी है वह सारी उम्र साहित्यकार ने काम दे है, बिना बाद में निर्माण होना बंद हो जाए। किशोर अवस्था तक मैं बेटे गांव में गए गीत को मतलब ये कोई है कि गांव का गीत है। आओ अब तने गांव लेके चलो, आओ गांव चलना, खड़े हो जाऊं। अब बिल्कुल निमंत्रण है सीधो साधो कि आओ गांव चला, आडड़ी मेर पर ऊ बाहुआ, गांव के सर एक धोरो है आडो मेर कहे हमारे बिन, आओ गांव चला आडड़ी मेर पर ऊ बाहुआ, जना सूरजी छिपे देखा। गांव का सूर्य अस्त तक होने लग रही वो मैं थाने दिखाने लग रही। तो प्रतीक इनमें आम आदमी का प्रतीक है, किसान का प्रतीक है, सारा का सारा, और दुनिया ही भर का है आप ही आया। आओ गांव चला आडड़ी मेर पर वो बाहुआ, जना सूरजी छिपे देखा। मुड़ती आलड़ा ने कागलारी डार जोमा, कौआ सवेरे सवेरे से जुड़े नहीं बड़ा फर्राटा उड़े, लेकिन सामने से घोसला में लौटे नहीं तो बंग पांख जकी है भाई थकेड़ी। मुड़ती आलड़ा ने कागलारी डार जोमा, थकेड़ी पांख रो एक साइज थके लो गुणा, दीठरी पूग रे हद, कालमस में डूबता दड़ार खेजड़ारो मौन माही ने सुना। उजाड़े पर सती होती सुहागन सांझ जब सिंदूर सिऊं, चौको लिपे देखा। आओ गाम चला आडली मेर पर उबा हुआ, जना सूरजी छिपे देखा। मेरे लिए तो मेरे का तो छंद ही हो गयो। समूचे गांव पर गोधुली वेला है, शाम को टाइम में तो ऊपर थोड़ी नमी आ जाए तो गोधुली वेला में बच गई गोवांगी
पगाऊं जकी धूल उड़े नी बा गाम के ऊपरिया चादर की तरह तन जाए। गाम को धुआं जो है वो भी बनी गए फोगला के ऊपरिया चादर की तरह। भाई साहब को तो देखे है सारा सीन। समूचे गाम पर जमती गर्दरी बादली जावा विषमता की गत भेदभाव की गत जो कभी प्रतीक के लेना चाहो। समूचे गाम पर जमती गिरदरी बादली जावा बनी रहे फोगला पर उधर तो धुआं जिया हड़ा शुआप केड़े बढ़दियां री पांसली गिनता जो जारू हड़ियां री तिरस आंखा छुपीवा रिवाड़े बावड़े उड़ी भेटड़िया रा हेज परखा मिमाता उड़निया जद मायरी छाती चिपे देखा आओ गाम चाला आडली मेर पर उबा हुआ जना सुरती चिपे देखा। अब भोगेड़ो यथार्थ तो क्यों को नहीं देखेड़ो यथार्थ भी संवेदना के स्तर पर फिर भोगेड़ो यथार्थ हो जाए। तो बेटा जावे चरण ने छोटा छोटा बच्चा जगह वे रिवाड़े के वहां रवे रोडेड़ा इनू बेटा आवे भां भां करती इनू बच्चा बोले। ग्रामीण किसान जो है भी औरत की भी स्थिति है कि छोटो सो बच्चों जो है भी ना दादी करे छोड़ के जावे सारा दिन दूध जो है वो पहनो उतर उतर कर कांचली की टुकियां है नम हो जावे गल जावे। लेकिन बा किसान की जो औरत है बा शाम न आवेगी इनू भेडा लौटेगी इन शाम ने बा आवेगी इन मेहमानता उड़निया बाकी छाती के चिपेगी इन वो उड़निया जो है वो भी। तो समुद्र जाम गांव पर जमती गिरदरी बादली जुआ बनी रहे फोगला पर उतर तो झुआ जिया हड़ाशू आप केवड़े बढ़दियां री पांसली गिनता जुजारू हाड़िया थी तिरस आंखियां छुपीवा रिवाड़े बावड़ी उड़ी भेटड़िया रा हेज परखा मीमांता उड़निया जद मारी छाती चिपे देखा आओ गाम चाला आडली मेर पर उबा हुआ जड़ा सूरजी छिपे देखा। तो ग्रामीण वातावरण की ज़्यादातर कविताएं मैं लिखी है। हाँ भाई फिर ओके गए गीत रे पछे आपरी पोथी आई चित तुम्हारो दुख ने आज पूरी दुनिया में जका है कि नहीं बदलाव दे गयो टेंशन व्याधियां दुख सारा लेर बैठे है। और एक बहुत सबड़ो कविता संग्रह चित तुम्हारो दुख ना आयो। आप चित तुम्हारो दुख जो लिखियो मैं चाहूँ कि आप अठे जितना भी लोग विराजमान है मारे स्वरूप आ कविता जरूर वाँचो चित तुम्हारो दुख ने। एक कविता वहाँ जरा दूसरे मूड की है एक साम्यवादी सो जो मूड है भी कविता में है। तो चित तुम्हारो दुख ने ये कविता पर वो नाम भी रखे रहे। ईश्वर या भगवान थाने दो हाथ दिया है और यूं ज्यादा के देश का दिमाग दे दियो हाथ दे दिया। यूं यहाँ एक कविता सी है कि दुख ने नीचे बिछा और ऑर्डर सो दुख ने नीचे बिछा ऑर्डर सो दुख ने और राम भरोसे है तो बैठो रो दुख ने। दुख ने नीचे बिछा ऑर्डर सो दुख ने राम भरोसे है तो बैठो रो दुख ने। हाथ दिया है मालिक थाने हाथ हला और मुंडे में दी जीप जीप से बात चला। जे तबे बैठे तो सिर सोचने है और नहीं बैठे तो और कोई मान सलाह। तो लाइन पड़ गई बता रही है नहीं मान्यो तो करसी और बड़ो दुख ने और क्यों गड़गाले जिया हार जो पौ दुख ने नीचे बिछाओ डर सो दुख ने राम भरोसे है तो बैठो रो दुख ने। अगला के इस धरती पर सुन अच्छा भाग्य की बात है। भाग्य के है भाग जो आदमी जन्म ले नहीं ये पृथ्वी पर भी वो भाग सुरक्षित है निश्चित है। वो भाई जी कह करे नहीं कि चूंच देवे वो चूण भी देवे। इस धरती पर तू जब जन्म जायो है चूण चुगुण रो हक साथे ही लियायो है। इस धरती पर तू जब जन्म जायो है
चूड़ चुगण रो हक साथे ही लायो है। ए लंगवाड़ा बड़ा कर बैठा है और तू बैठे है जो गाड़ी में आयो है। जरूर जीव रे चेप पांगड़ो हो दुख ने और कठरी बांदर गोडा माइल लको दुख ने नीचे बिछा ओडर सो दुख ने राम भरोसे है तो बैठो रो दुख ने बैठो मुंडो के जो वे है चोरा रो बैठो मुंडो के जो वे है चोरा रो आरे कने माल है सगड़ो ओरा रो बैठो मुंडो के जो वे है चोरा रो आरे कने साल है माल है सगड़ो ओरा रो तू है एक आप ही भूखो बैठियो है और उन्ने ने बड़बंद है छोरा रो लाइन बता दियो कर तो वगे सदा सारू थारो दुख ने और क्यों गड़ गाले यहाँ हार चुपो दुख ने नीचे बिछा ओडर सो दुख ने राम भरोसा है तो बैठो रो दुख ने हैं के भीतर थारे आग में दादे तू और किस्तूरी रे लार मृग सो भागे तू भीतर थारे आग शुदा दे तू किस्तूरी रे लार मृग सो भागे तू साथे लूटे लोग भोगरा हक थारा और साथे मारा बीत मीत बेकलो बाजे तू चीते दाई झपट चित्त मारो दुख ने और एको करो सामठा ललकारो दुख ने नीचे बिछाओ डर सो दुख ने और राम भरोसे है तो बैठो रो दुख ने इनको नाम ही में चित्त मारो दुख ने रख दियो आवाज पहुंचे करता है फिर ठीक है क्योंकि मेरी आवाज की है बात थोड़ी यहाँ आनंद जी वर्गा तो अनाउंसर रेड और के रेड है आगे तो बंदेड़ी आवाज है टन टनाट कर बोल रहे मारो काम ही कोई पड़े करे बोलन को हाँ तो के हो गया कि तारो आगे के काम सारो देखो जी अब आप बाबा काट दूँ बैठूंगा तो हाँ अच्छा वास्तविकता देती है नहीं अपने जीवन में कभी जो है कल्पना में जीवे ज्यादातर आसपास जो घटित होने लग रहे हैं अब सुनियो है मैं कि जयशंकर प्रसाद साहब हिमालय पर कविता लिखी है हिमालय वांगो देखेड़ो ही कोनी हो और इसो काम करे अपने कवि लोग सूर्य उदय को वर्णन करने लग रहे हैं राजस्थान सूर्य टिब्बा में बैठे बैठे एक आदमी सूर्य उदय को वर्णन करने लग रहे हैं वृक्षों में पक्षी चहचहा रहे हैं ओस की बूंदें कमल हाँ झील में कमल के फूल खिले हुए हैं ओस की बूंदें मोती की तरह उनके ऊपर पड़ी हुई हैं पक्षियों का कलर है सूर्य उदय हो रहा है यार बहुत गलत बात है भाई थे जेठा वो बेटे सूर्य उदय को नहीं हुए कि हुए तो वह किया हुए वो बताओ सूर्य उदय को वर्णन शीत का सूर्य उदय पढ़ाई में सूर्य उदय सूरज तो छोटा टाबर जो क्या हुआ नहीं 2-3 साल का या 6 महीना का टाबर हो जाए तो क्या करने लग जाए कि माँ बैठी है और भी पीछे मुंह निकाला है क्या आपकी उपस्थिति क्या करेंगे तब सूर्य उदय हो रहा है शीत है सूरज उचक शीत रे कंध है क्या करी मुंह दिखाए सूरज उचक शीत रे कंध है क्या करी दिन निश्र सी करती माऊ उठ चा करी दिन निश्र प्रयोग ये है तारो उग्या लेर झावली पीसनो एक बर्तन सो है वो भांडो जके में नाज पीछा करा अपने तारो उग्या लेर झावली पीसनो नानो पीस निवेड़ तावड़ी पीसनो भाभी उठी देर घमड़ की आखरी दिन निश्र सी करती माऊ उठ चा करी दिन निश्र कपड़ा पहनने को नहीं होया करता टाबरा में छोटा छोटा टाबर उठा देता मायत फिर पड़ोसी की जगह पछींत लागे नहीं बिगे सारे बैठ जाता क्योंकि सूर्य जो कि वो दक्षिण में है तो उतराती पूंज की चाले बहुत ज़्यादा ठंडी हुए तो उतरा दी ने ओट दिया पछीतरी और टिंगर करे धिड़ाप झगड़ता भीतरी वो के मैं बैठूंगा तावड़ी को छिलको वो बैठो तो उतरा दी ने ओट दिया पछीतरी टिंगर करे धिड़ाप झगड़ता भीतरी जो वे बैठा हुए तावड़ी आकरी दिन निश्रे
सूरज चक्षी तरह कांदा क्या करी दिन निसरियो सी सी करती माऊ उठर चा करी दिन निसरियो अच्छा करे और सूर्य उदय वो वर्णन तो आगे के बेहतर अच्छा अब मेरे 2 दिनों में सग गई हैं कहते तो आज 1981 में 76 में आज की लिखी जो तो थे जवाना जवाना तो कोई प्रेम गीत थे कर लिखे प्रेम गीत में लिखा तो भाई प्रेम गीत सही को नहीं और ही कोई तरीका का यार लिखा था अब की है कि एक शब्द है भाई जी शाह करी आ करी शाह करी मतलब ये सहायता की गीत है प्रेम गीत आ करी आशा करी थे चेतना ने देर निवड़ी कीड़ियारी पांख अब थोड़ा पोस्टमार्टम करूंगा मैं कि चेतना ने देर निबड़ी कीड़ियारी पांख कीड़िया में जब पंख आ जाए नहीं तो यह समझो कि मृत्यु आ गई क्योंकि पंख डर हवा को फटकारो लगे पंख झट जाए कीड़ी की मृत्यु आ जाए तो कीड़िया ने पंख आ गई तो चेतना ने देर निबड़ी कीड़ियारी पांख चांद दर्शायो रा बेथमा देंदी आंख लक्ष्य चांद और कमजोर पंख कीड़ियां चेतना ने देर निबड़ी कीड़ियां री पांख चांद दर्शायो रूप आप है थमा देंदी आंख और फिर बायरे ने सैन माँ उड्या करी थे आ करी आशा करी थी फिर तुमने आंधियों का संकेत कर दिया चींटियों के कमजोर पंख दिए लक्ष्य चंद्रमा निर्धारित किया और जब मैं उड़ा तो तुमने आंधियों का संकेत कर दिया चेतना ने देर निवली कीड़ियां री पांख चांद दर्शायो रा बेथमा देंदी आंख और फिर बायरे ने सैन माँ उड्या करी थे आ करी आशा करी थी फिर अगड़ी अनजान घर नुआ मिनख जल्ला दरे उनियार मेरी कहते तो नयो हो सरो की मांग तो गली हाँ गली अनजान घर नुआ मिनख जल्ला दरे उनियार ठगारो गाम ऊपर शू ममीरे रो करे बोपार इसे मैं जान शू अनजान बन बेजा करी थे बैरिया में करे कोई बा करी थे आ करी आशा करी थी आजकल वाली पीढ़ी सीखी है बा एक शब्द आ गया नहीं कि ठगारो गाम ममीरे रो करे व्यापार कड़ी अनजान घर नुआ मिनख जल्लाद रहे उनियार ठगारो गाम ऊपर शू ममीरे रो करे व्यापार इसे मैं जान शू अनजान बन बेजा करी थे बैरिया शू करे कोई बा करी थे आ करी आशा करी थी ममीरो तो पहले बुजुर्ग बताया करता कि इन विदेशों में कोई दिल्ली दाली या ठके कोई आदमी चले होते नहीं तो बिना बैठक पकड़ ले जाए फिर भी ना खूब खुआवा पियावा के करके स्वस्थ कर दे फिर कह बिना सिर मूंड के उस तरह और पैरा में बांध के जेवड़ो ऊपर लटका दे और नीचे आग बाल दे तो दिमाग में जो कोई रस निकले नहीं बिना कह मम्मी रो भाई साहब ने है ना तो गली अनजान यूं ज़्यादा और के करा गली अनजान घर नुआ मिनख जल्लाद रे उनिहार ठगारो गाम ऊपर शू मम्मी रे रो करे व्यापार इसे में जान शिवण जान बन बेजा करी थे बैरिया शू करे कोई बा करी थे आ करी आशा करी थे छंद बंद कोई है ही को नहीं जो कि बात चाल पड़ी बा सरस्वती माँ की कृपा हूँ बा देखो निर्वाह हो गया तो अब भाई क्यों भाषा की बात आज वो 50 साल पहले भाषा की बात थे थाने बताई नहीं अभी अभी कि भाषा ने जावण दे बाबा ने आवण दे छंद ताल सुरतानी मनड़े ने रोक मती रोवे तो रोवण दे ये ठीक है ठीक को नहीं इस चक्कर में ना पड़ राजस्थानी भाषा की चिंता ही बात होने तो जन्म ही हुई केटा तो में लिखी 50 साल पहले के आ कावड़ा आ सावड़ा देखता नहीं रहूं उगड़े यूं ही कवा आ कावड़ा आ सावड़ा देखता नहीं रहा उगड़े यूं ही कवा की कवा कम से कम बोला तो नहीं रहा चुप ना रहे कुछ कहे
हाँ, अब वो जो गैप की बात 200 साल के बीच में राजस्थानी के ईशु भी धोरे बिचाले या झोल हेला शु भर भाई बोल की बोल ईशु भी धोरे बिचाले या झोल गैप हेला शु भर भाई बोल की बोल मूंगा बन गूंगा बन अडाने नहीं धना उगले हाँ की करा कम से कम भोला तो नहीं रमा। अब राजस्थानी की स्टेज पर खड़े हूं तो जरा करड़ी बात कि हिंदी साहित्य की नींव में पृथ्वीराज रसो है, वेणी कृष्ण रुक्मणी रही है। हिंदी साहित्य को इतिहास जो है वो राजस्थानी के ग्रंथों पर लिखे हुए हैं। नींव हिंदी की जबकि है विमा राजस्थानी है और वह प्रथम श्रेणी का जो ग्रंथ है वह नीचे लीड के है थारी ही वह संगमरमरशील पहले बढ़ रही प्रथम तोड़ की प्रथम श्रेणी की वह संगमरमरी शिलावा जकी वह थारी ही है ग्रंथ थारी ही वह संगमरमरशील पहले बढ़ रही और जकिया जो लगवाड़ा नींव भरी कढ़ रही वह मूर्ति कर सुरती एक एक बुझा माताई धुजा आ ठाकर सासू जा कम चू कम की गोला तो नहीं रवा आ कावड़ा सावड़ देखता नहीं रवा उगले जो ही कवा की कवा कम चू कम बोला तो नहीं रवा। तो वो गए गीत की पृष्ठभूमि ज़्यादातर लिखी है वह इसी कविताओं में अब वो कम किया लिमरिक छंद जो मोहन आलोक ने पूरे राजस्थान में नहीं प्रदेश में नहीं अमेरिका कनाडा तक पुगायो दाखला रूप में पचे पंजाबी में उनरो डक्के रे नाव सु एक संग्रह आयो और दूर दूर तक बात होगी। लिमरिक छंद नॉनसेंस हुए और श्री मोहन आलोक ये विधा की थोड़ी सी आपने बताऊं कि इतवारी पत्रिका समाचार पत्र आपने छपया कर तो बी टाइम राजस्थान पत्रिका सब जयपुर छपया करती और दाखला के नाम शू लगातार एक बिंगे अंदर 5 लाइना को छंद छपया करतो और अठ तई बिंगी लोकप्रियता हुई कि लोग आज भी बिंगी कटिंग है जकी मां सामने राखी है जठगड़ी मोहन जी जावे तो वह दाखला सुनाना की अर्ज है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा और लिमरिक छंद और नॉनसेंस जो है आप क्यों लिखना शुरू करियो और कठ से शुरू करियो? भैया तो देखने तो की है कि अपा कोई लिपापोती करा बढ़िया कर दिया। इंग्लिश को एक छंद है लिमरिक नॉनसेंस 1848 में बुक ऑफ नॉनसेंस छपी लियर की लिमरिक पार्थ भूषण अग्रवाल हिंदी का जगह बड़ा कवि है वहाँ लिमरिक को प्रयोग करियो हिंदी में तुक तक नाम मेरा कई मित्र अंग्रेजी जानने वाला मैं तो जानू कौन तो वह मैंने परिचय कराया कि लिमरिक नॉनसेंस हुए नॉनसेंस के हुए कि ज़्यादातर इंग्लिश में लिमरिक की प्रसिद्धि है भाई बात खाता है कि बेडरूम लिमरिक्स हुए भारत भूषण अग्रवाल की प्रेरणा हुई या जिया करके मैं लिखना शुरू किया। परंपरा की बात अगर करा आप तो अपनी तो बड़ी जूनी परंपरा है नॉनसेंस की जो कि वो कोई अर्थ ही को निकला और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन लिटरेचर में जो कि एंट्री हुई है नहीं बिगमा कोई विद्वान आई के सोनी या ऐसा कोई है शर्मा बाई शुरुआत करिए भूंगर का घेसड़ा अभी बड़ो नॉनसेंस और क्या हो सके भूंगर के कोई घेसड़े हो कोई अर्थ आज तक निकले गुआड़ बिचाड़ा पिंपली मेज आणियों बटबोर भूंगर मारियो घेसड़ो आपड़ी छागी पांड लुगाइयो कांदा चुगलियो चिनेरी दालसा भूंगर भैंस बटोड़ा चढ़ गई और लब लब पिंजू खा पूंछ उठा के देख लियो दिवाली का दिन 3 तो हमारी परंपरा से है ना नॉनसेंस आज अब बड़ी जूनी परंपरा है भी परंपरा में फिर है मैं डांकड़ा लिखा और मातृभाषा जो कि राजस्थानी है भी मेरे पर इसी कृपा हुई कि ये वातावरण में हमारे संस्कार में मैं डांकड़ा जो है लोग पसंद करें। एक विद्वान लोग बैठे हैं मैं बताऊं
कि इनके पसंद करने को जो कारण है वो क्या है, वो है वो नॉनसेंस होना। सेंस की बात है तो कठिन थे, पुराण उठा के देख लो, किताबों का ढेर लग रहा है, सेंस ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा। अज्ञान से को है भी कोई बात ही को नहीं करे। अज्ञान भी तो है, अंधेरो है, उजाड़ो है बेटा, अंधेरो भी तो है। अंधेरे की बात को नहीं करा, रोशनी की बात करा, अज्ञान की बात ही को नहीं करा। फिर ये लोकप्रियता हुआ एक कारण वो रहे हो नंद जी भाई साहब कि साहित्य की सारी की विधाएं है नहीं, वह सारी की सारी विचार पर केंद्रित है। एक विचार आयो, छोटो आयो छोटी कविता लिख ली, बड़ो आयो बड़ी महाकाव्य लिख लियो, विचार प्रथम है। अच्छा वो डांखड़ो जो है डंठल, डंठल को मतलब ज्ञान कानून के फूल पत्ताओं रहित जका डांखड़ा है, जका ऑफशूट्स जका आप गली में बगा दे वहाँ वह है ये ज्ञान कानून को इनमें कोई मतलब को नहीं। अच्छा विचार पर केंद्रित है, विचार जो को है वो कदे ही मौलिक को नहीं हुए। हमारा विचार तो ऑर्बिट में घूमता फिरे, बताओ लोग कि हमारे दिमाग में आज विचार आवे, मैं भी सच्चा आज आवे। रविंद्रनाथ जी टैगोर जी का बंगी कोई कविता की कोई लाइन में वो विचार आ गयो, और भी पहली शेक्सपियर के कोई ड्रामे की कोई पंक्ति में वो विचार हो गयो। विचार मौलिक को नहीं हुए, डांखड़ो मौलिक वही वो मतलब वो है कि डांखड़ो विचार पर आधारित को नहीं, शब्द पर आधारित है। अब एक शब्द है थरकन, और वो शब्द यात्रा करे। वो तने एक छोटो सो उदाहरण बताऊं कि किया यात्रा करे एक शब्द, जिया के शब्द एक आयो नस्तर, एक शब्द है नस्तर। अच्छा शब्द आनता ही तो फिर भूमिका बननी शुरू होगी कि नस्तर वही के काम आवे, डॉक्टरों के काम आवे, ऑपरेशन करने काम आवे। आगे बात तो ऑपरेशन करने लगायो जना नस्तर। अब शब्द की यात्रा है, इसो शब्द चाहिए इस शब्द ने। महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम का हॉस्पिटल बनेड़ा मानवी ने, तो ऑपरेशन कराने लगायो जना नस्तर। डॉक्टर के ऊपर पड़ गयो छात्रों प्लस्टर, शब्द की यात्रा है। प्लस्टर पड़ गयो तो क्या हो, अब आगे बात चाल पड़ेगी। प्लस्टर पड़ गयो तो जरूर वो लेवडो मोटो पड़ियो है, डॉक्टर के हाथ पर पड़ियो यार, ऑपरेशन करे वो तो बिगड़ी हुई वो। तो ऑपरेशन करने लगायो जना नस्तर, डॉक्टर के ऊपर पड़ गयो छात्रों प्लस्टर। हाल्यो जना हाथ, हाथ हालनो ही कटकी मरीज री हाथ। दूसरे दिन विरोध में बंद हो गयो बस्तर। मरने बाद ना पतो ही करियो बस्तर कटे। मैं उत्तर प्रदेश में बस्तर कटा, हर कटे के तो झारखंड में कटे। अब कोई आदमी कहे जयपुर बंद करा दे, बादरा बंद करा दे, थरकना हनुमानगढ़ हो क्यों बंद करवाया नहीं, हो को नहीं सका वो बंद, क्योंकि शब्द की यात्रा है वो तो बस्तर ही जगह। तो वो शब्द पर आधारित है, शब्द की यात्रा है। ठाकुर जाया करता स्कूल में छोटा छोटा मास्टर वह इतवारी पत्रिका में सब तो वो एक तो मैं जरूर सुनता भी हूँ टावरा गन सुरड़ सुरड़ करतो टीकू वालो टीडियो। अब अनुप्रास तो लाई सका, सुरड़ सुरड़ करतो टीकू वालो टीडियो, बीए कर बीकानेर जार बन गयो बीडीओ। आजकल के टाव पद है कि नहीं, सुरड़ सुरड़ करतो टीकू वालो टीडियो, बीए कर बीकानेर जार बन गयो बीडीओ। मोटो हो गयो अफसर, पण जावे जना दफ्तर, साथे जावे माऊ बीरी पूंछण खातर सींडियो। तो आंगो कोई मतलब वो कोनी नहीं, गुरपीर कोनी नहीं, नॉनसेंस है। और जो कोई आदमी कह देने की यार आके बात करी तो नॉनसेंस है, भैया तो थे दाद देने लग रहे हो, नॉनसेंस तो मैं लिखे ही है वो। जोड़री पहाड़ पर सुत्या श्री कर्राटा, वही में शब्द जगह कम पड़े रही तो एक मन फिर नकली शब्द कल्पना बनाना पड़े। सर्राटा को नहीं होती होगी कोई जात
मारा तो है। तो जोड़े री पाड़ ऊपर जोड़ के किनारे जोड़े री पाड़ ऊपर सुचा श्री चर्राटा गहरी निंदा माए ने भरया खर्राटा। अब बटे की घटना उसके जोड़े पर। तो जोड़े री पाड़ ऊपर सुचा श्री चर्राटा गहरी निंदा माए ने भरया खर्राटा। मिंडक निकल पानी शू बोलियो मींड काणी शू आज ने दिखाऊं आज आदमी टर्रामता अपन तो टर्रावा ही ना क्योंकि शब्द पर आधारित है। और कह रहे हाँ तो रहने वाले ज्यादा हैं। एक मेरा श्रोता और है एक तो मुदगल तो है ही सरदार जी कितने गया अरे कंपटीशन रहेगा उर्दू में कि कमर देखिए कहीं तो क्या बर आपने टांटिए वर्गी कमर टांटिए का वही परिगाट सी लगाई हुई है तो क्या बर जैसी है उनकी कमर। फिर कई बोले बर जैसी भी नहीं मैं और आगे जाऊंगा उनके कमर है ही नहीं इजार बंद पता नहीं कहाँ बांधते हैं। तो एक कंपटीशन है हीरोइना की कमर ही कोई। तो सरदार जी अच्छा सुरजीत पात्र मिला मैंने अजमेर पुष्कर मैंने डाखड़ा सुना दिया। पात्र साहब बोले एक ही होता है। मैं बोली डंठन बोला डक्के हाँ वो डक्के राइट शब्द डक्के नाम रखे मैं पात्र जी के कहना भी हूँ। तो कमर होती ही नहीं है कितनी तनवांगी हो सके मतलब हीरोइन नहीं की बात पहली पंजाबी समझते होगा नहीं था फिर सिमरजीत के लिए ही समझो आप। रब ने बनाई सी कि जिमें खूब काली बिच काली तो आप भी करा राजस्थानी में ये तो कालो क्यों है यार जल्दबाजी। तो रब ने बनाई सी कि जिमें खूब काली बिच उड़ जूगी घर वाले रख दे सी जाली बिच एक टोकरो बनाएड़ो जाली को एक ऊपर धरे रखता। रब ने बनाई सी कि जिमें खूब काली बिच उड़ जूगी घर वाले रख दे सी जाली बिच। कुड़ी की कमाल सी पतली जिमें वाल सी नहाउंदी सी तो कई बार आ जाती सी नाली विच पानी नाली में फुल्लाड़ी और राजस्थानी में एक है वो तो थे समझ गए नहीं पंजाबी फुल्लाड़ी फूल की रसा सरो चाकसू राजस्थानी वर्जन है हाँ नहीं फूल जैसी कई बार पंखुड़ी जैसी तो फूल जैसी हड़की और पतली फांकसू फुल्लाड़ी फूल की रो सासरो चाकसू सासरे पुगंता जना आंता नहीं छोड़ कागज जेड़े तिल ने लिफाफे दाई मोड़र मांडर ठिकानों ऊपर भेज देता डाकसू। तो ये तो डांखड़ा है सुना दिया सुनने लग गया था ये बात मनोरंजन हो जाएगा थोड़ा और किसी को मेहता पड़ी होगी। हाँ अतिशोक्ति जरूरी है एक मिंदर री पुजारण दादी बामणी इमरती आपने उच्च पाई के नहीं पवित्रता ने कोई आदमी कितनी कुछ पाई रख सके वो उदाहरण थोड़ो डाकड़ा मिंदर है कि मिंदर री पुजारण दादी बामणी इमरती दुनिया से दूर रहे राम ने सिमरती जकी चीज खामती सात बार दुआवती पानी ने भी गंगा जल से धोर पिया करती। आ बात पात्र साहब भी कही कि यार ये तेरी की विदा है की कविता है एदा आखिरी शब्द जेड़ा होता श्रोता ही बोल रहा है मैं वो श्रोता अंदाज लगा ले भाई साहब।
अतिशोक्ति। अच्छा फिर क्या है कि कविता जब सामयिक लिखा नहीं आप मैं फिर आगे जाके थोड़ी सी कम प्रभावित करे। ये आजकल राशन वाशन को जमानो थोड़ा कम है। पहली वो गेहूँ मिला करता राशन पर, राशन की लाइन से किए बात कितनी लंबी लग सके ओ। तो राशन वाला गेहूँ लियान बालजी बलम गया, डिपू पर भीड़ देख बर्फ दाई जम गया, इतनी भीड़। तब बीच में तो लाइन में कोई लागू बंद है कि पीछे चल भाई, आगलान जाओ तो पीछे चल भाई पीछे चल। तो राशन वालों गेहूँ लियान बालजी बलम गया, डिपू पर भीड़ देख बर्फ दाई जम गया। चालिया जना होर त्यार लागण खातर क्यूरे लार, चालता चालता पूग लारले जलम गया। बैग मार लग गया, पिछले जन्म में पहुंच। इससे ज्यादा क्या हो सकता अब लिखने लग रहे हो मैं कि मतलब थे यहाँ कह दोगे ना कि बकवास है, मैं बड़ो राजी हूँ मैं। जेठ रे महीने मिलन आई मासी मन भरी, मासी का नाम है मन भरी। अब तुक तो यही मिलानी पड़ेगी। तो जेठ रे महीने मिलन आई मासी मन भरी, तावड़े में तपती करती ओए बरी हाय बरी। जेठ रे महीने आई मासी मन भरी, तावड़े में तपती करती हाय मरी होय मरी। बहन आई नहीं तो ये कहते ठंडू को इंतजाम करना जरूरी हो। तो आई मासी मन भरी, तावड़े में करती तपती हाय मरी होय मरी। माऊ करी ठंड पैर, साल रो कन अंदर लेर, कमरे में टांग दी दो काडर जनवरी। तो ए टांग लाए जी। अच्छा आजकल तो थोड़ा ये है कि अच्छा ए किताबों की तो मैं डांग लिखी नहीं, मैं पहले मेरी स्तुति है एक मंगलाचरण। तो मंगलाचरण की खातिर मैंने और तो कोई देवता बढ़िया लदे हो रहे, शिव जी बढ़िया देवता बन सके, मस्करी भी खरीद जा सके। तो एक दिन चंगिर को पहलो पहलो डांस इतवारी पत्रिका में छपी हुई हो। एक दिन चंगिर को शंकर जी रो ना दियो, डेरो डप्पो सो बटा खुरी कर ढा दियो। भोड़वा समाधि में उठा कोनी आदि में, उठा ही तो नारे दोनों ही मुंह तक बुझा दियो। तो आजकल एक किताब लिखने लग रहे हूँ, राम जी ने कहने लगी एक दिन सीता माता, हाँ माता सीता, राम जी ने कहने लगी एक दिन सीता के प्रभु आज जी करे खाने पपीता। राम ने कहने लगी एक दिन सीता प्रभु आज जी करे है खाने पपीता। हनुमान ने बोला राम, बोलिया कर एक काम, सीता ने पपीता ले दे आ मंगावे जीता। तो खैर खासा लंबो चौड़ो मामलो है, मेरी मन के गथे आप ही लग गए। आ विधा श्री मोहन आलोक ने दूर थी लगी है और पंजाबी की जितनी भी है इतनी चाव सू अखबार में छपे और फेसबुक के ऊपर खूब सारा लगावे और नुआ लिखा रहा कि एक जगह डांटो लगा खूब चर्चित रहे। खूब सारा फेसबुक के ऊपर कवि बन रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर बन रहा है। मन लिखेड़ी है पंजाबी वर्ड को है कि पंज सत कलमा ते शाही एक एक मिनट सुनो थे। आजकल मेरे कौन की बात, मेरे कौन मैं कह दूँ कोई बात कोई मेरा विचार है कि राजस्थानी में गजल विधा रखी है नहीं, बस सरलता की वजह हूँ लोग अपना रखी है। गजल राजस्थानी में संभव ही को नहीं। हर जगह लिखे है वह पुराना ओ खाना कहावता वगैरह मैंने कर करके ने एक एक लाइन में गजल लिख दिए। गजल संभव को नहीं, भाषा वो स्वभाव है। पंजाबी में वो है लिखे डको कि पंज सत कलमा ते शाही एक लीटर लेके गजल कहने बटा गोलूराम गिटर।
पंसत कलमत शाही 1 लीटर लेके गजल कहन बैठा गोलू राम गीटर। ना बहर वजन जानदा सी ना किसी दी मानदा सी, कागज काला कर दिंदा सी मिणके 1 मीटर। तो ये व्यंग भी है, थोड़ा ये मत ही है कि इंडियन क्लासिक सीखने की खातर है बड़ा लोग आवे विदेशों में। तो इंडियन क्लासिक नृत्य सीखने एक लेडी फ्रॉम फ्रांस में, इंडियन क्लासिक सीखने एक लेडी फ्रॉम फ्रांस आई आके ਉਹਨੇ ਸੀ लुधियाने लिती सांस नी मच्छरा ने छड़ी खूब प्यार नाल वड्डी, एक रात से सीख गई वो कथकली डांस। अच्छा ऐसे जगह पर नहीं सुना मारे का टाली हो शीशम और सहतूत टाली है तो थारा देख रही है सगड़ा में सहतूत भी बड़ो हरियो भरियो सो दरस हो दरखत हो छोटे छोटे ही पत्ता हो टाली बना अंखा का डॉक्टर से कहे बंक ना पंजावानी जो बोर्ड टंगेड़ा है बैठे ABCD छोटी फिर बड़ी या सर्कल बनेड़ा है वो सर्कल किन्ने खुले फिर छोटो सर्कल बड़ो सर्कल है वे टेस्ट करे अंखा ने कह भी शायद आ गया आजकल मार लो डॉक्टर से कहे वो तो विचित्र है अंखा टेस्ट की अंकरे कर तो बात अखा के डॉक्टर श्री खेता सिंह खाली अब वो खाली तो मैंने जचाणो पड़ो ना अखा के डॉक्टर श्री खेता सिंह खाली दी अखा टेस्ट करने की तरकीब सी निराली मरीज कोई आंदा सी तो खेतों च ले जाता सी पुछदा सी दस सामने वो तू तो है टाली तो ए बेवकूफियां को नहीं बेवकूफियां है मने याद आवे कि कर्णीदास जी बारट लिखियो एक ठोड़ कि जिंदगी में जितनी शाणपरी जरूरत है बीचू थोड़ी बहुत कम थी सही गेली गूंगी बातें भी आपरी निर्वाणी ठोड़ रखे और कदाच भूंगर रा गेसला और डांखड़ा जकाए इनी कड़ी रहा है बात ने थोड़ी सी गंभीरता इधर बढ़ावा एक पोथी आई यारी एकर फेरू राजिए ने आप जानो सारा राजिए रा दुआ लिखी जाए मेरा जानना चाहो कि एकर फेरू राजिए ने लिखण की दरकार कहीं पड़ी और सवाल मेरे आगे पहले भी आयो रावत जी सारस्वत ने जब पतो लगे ने राजिए रा दुआ में लिखा है मैं एक दिन मिले तो बोले मुझे राजिए ने क्यों लिखे थे दुआ थारो कोई मित्र कोई रिश्तेदार क्योंकि संबोधन पर जितो भी काव्य है मैं आपका मित्रांग और बंगो रिश्तेदारों को नाम ने संबोधित करेड़ा है मैं वो भाई साहब में चक्कर एक वो है कि एक तो संसार साहित्य की बात मैं करूं विश्व साहित्य में अच्छा लेखक जो है भाई साहब बूढ़ा हो गया और वो नंद हो जाएगा बूढ़ो थोड़े देर लिख तो विश्व साहित्य में लेखक है साहित्यकार जो है नहीं वो तो खून जलावे आँख फोड़े लिखे भी वो अमर होना स्वाभाविक है वो तो अमर हो ही हो लेकिन संसार साहित्य में एक विचित्र आदमी हुए है जो का सिर्फ कविता सुन के अमर हो गयो राजिए रा दुआ पाठ्यक्रम में भी लागता पहले राजिए रा दुआ राज्य को कोई तालमेल को नहीं बंधु आ सके कृपाराम जी खिड़िया आज 350 वर्ष पहली जगह हुआ है बंगो चाकर हो राज्य हो उदास रहन तो ब्याह शादी हो एड़ो को नहीं उदास रहन तो जो पहली नाम ना चले वंश चले ही बात की भी चिंता करता रहो तो उदास देख गए कृपाराम जी बोले कि देखो आप स्टेमिना देखो भी कवि को कृपाराम जी बोले राजी उदास किया रहे बोले उदास कह रूँ महाराज मैं तो मेरे बाद में तो फिर यहाँ बना मेरी तो खत्म है कृपाराम जी बोले राजिया तू चिंता ना कर मैं तेने लोक में अमर कर दूंगा अब भी आदमी ताकत देखो कि कहते लोक में अमर कर दूंगा और वो अमर कर दियो
संसार में एक श्रोता अमर हुए है, बाकी कबीर साहित्यकार तो अमर होता ही है। तो थे कह ने राज्य ने क्यों संबोधित करो भाई जी, इनको एक कारण है, वो फिर मैं बदुआ में मुझको कृपाराम जी के टाइम में की अव्यवस्था या व्यवस्था ही मेरे बारे में तो राज्य ने मन बता दियो, राज्य अमर श्रोता है, आम आदमी को प्रतीक मान सको थे बिना। तो मैं तो राज्य ने संबोधित कर दिया, विशेषता है राज्य में। सुन जे बैठ सरग, बैठ सगाई आलो भी देख लियो। सुन जे बैठ सरग, हूँ जो सुनाऊँ हूँ छू, और आज के लिए इन जग हरी अणहुंती राज्य। फिर बैठ सगाई आजकल तो मेरे वर्गा एक लाइन तो 2 शब्दां की और एक 1.5 फीट की है, इसी कविता में लिखा है मुक्त शब्द की। सो जो सो संसार श्रोता मिलियों था जिसो, बैण सगाई सार राग पारखी राज्य। बैण सगाई ने सुनने वालों एक श्रोता तू ही मैंने मिलो, तो सो जो सो संसार श्रोता मिलियों था जिसो, बैण सगाई सार राग पारखी राज्य। फिर वो बोले प्रक्षेप हो जाएगो, यहाँ की अठा लगेगो, ए राज्य गारे था तो बैठ सगाई तो ठीक है, मैं वो को नहीं हो भाई जी। राज्य के टाइम में एक तो गांधी जी को नहीं है। अच्छा आजकल की जो है परंपरागत शब्दों में व्यक्त करी जा सके है बात, अगर कोई करे तो गा गांधी रा गीत लोका लूटे लोक ने, राम राजरी रीत रोड़े गुलगी राज्य। लालच लड़का खाए झुक झुक करे चुहरड़ा, और मिनखा मगरा माए रीड रही नहीं राज्य। थरा मेहनत कही तो जेड़ा में बैठे राज्य ने मैं पहले बता दियो, माचा घना महंत दजी उड़ावे धर्मरी, और ओटो लिया आनंद राकस बैठे राज्य। फिर वो एक भाई जी इंग्लिश का शब्द कृपाराम जी कटू ले आता, मैं तो इंग्लिश में बैठ सका इस देखो थे। पढ़ा लिखा परफेक्ट, बेकारी में बापड़ा, रब के हुआ रिजेक्ट, रिजेक्ट मिला नहीं राज्य। तो ए राज्य ने एक शतक लिखेड़ा मेरे सोरठा। अच्छा मेरा के हुआ एक चैलेंज सो मैं ये मान लूँ भाई परंपरागत लिख सकेंगे। बेड़ियो दुओ, बेड़ी कृष्ण रुक्मणी में पृथ्वीराज राठौड़ जो को दुओ, वो अलग दुओ है, वो नाम ही बेड़ियो दुओ है। 51 लिखा परंपरागत दुआ बेड़िया, वो पहन सके भौतिकता पर है रिपियो की बुक नाम के तो याद कुछ नहीं। एक तो रिपियो पियो हुयो प्रथम ऊपर, वेड़े जो है उदाहरण ही बताऊंगा मैं। रिपियो पियो हियो प्रथम ऊपर, नर कुनरा रंका नका, नाथ घात कुन्नाथ नचावे, था न थे लालच थका। 51 दुआ में रिपिये पर लिखेड़ा है। तो मैंने तो वो मनोहर जी शर्मा गंग में भेजा, तो वहाँ टिप्पणी लिखी गई वो वीडियो दो है। रिपियो पियो हुयो प्रथु पर, नर कुनरा रंका नका, नाथ घात कुन्नाथ नचावे, था न थे लालच थका। 51 दुआ। तो मैं भाई साहब यहाँ पंगा कर वो करूँ और प्रयोग या चैलेंज सोनेट वो प्रयोग करो। और मेरा गुरु या जगह में सानिध्य में मैं करो, बड़ा बड़ा आदमी मेरे त्रिलोचन शास्त्री सोनेट का पिता में शमशेर बहादुर सिंह। सोनेट इंग्लिश को है, 14 पंक्तियां हो गए। इनकी विशेषता मैंने एक लगी कि नंदजीर में मिलिया नहीं। अब कविता का सब्जेक्ट को नहीं, सोनेट का सब्जेक्ट है कि मैं नंद भारदा दुनिया में लोरियाँ होटल में मिला मेरी के सोनेट का सब्जेक्ट। तो एक तो वो मान लो, फिर
पढ़नो औखो होवे। त्रिलोची जी ने राजस्थानी का सोनेट भेज तो मैं, और बंगो फिर लेटर आऊँ तो क्या आई में एक मात्रा ज़्यादा है और ये शायद आपके उच्चारण के कारण है। फिर क्या आपने अगर राजस्थानी में और किसी ने सोनेट लिखे हो तो मेरे को आप भेजना, और कोई तो कोई लिखा। मैं अवधि में सोनेट लिखने की सोचूं त्रिलोचन जी लास्ट टाइम में। फिर सोनेट किताब जो की भूमिका खातर 5-7 पृष्ठ राख रखा। सांवर जी प्रूफ पढ़ा देखा करता, सांवर जी की छपवाड़ी है। मैं वो भाई जी 5-7 पृष्ठ रख रखे थे, ये भूमिका लिख लो। भाग्य की विडंबना, वह व्यंग का दुनिया, एक बेजोड़ भूमिका लिखी। सोनेट के बारे में तो सारी लाइन लिखी है, वहाँ बेजोड़ भूमिका लिखी कि यहाँ कोई यमदूत मने लेना आयो। मैं भी ने कहो कि मैं एक आदमी कोई साहित्यकार की किताब की भूमिका लिखना चाहूँ, वो मैंने छोड़ गयो। इन्हें मोहन आलोक ने सपनों आयो कि सोनेट की कोई किताब की भूमिका का तर सांवर जी अटकिया खड़े है, ए लिया और मैं आगे भूमिका लिखी। और दुर्भाग्य देखो कि 31 तारीख ने सोनेट को विमोचन करना हो सांवर जी, 28 या 27 तारीख ने मेरी डेथ हो गई। पढ़नो औखो है। त्रिलोचन जी भी लिखा कि ताकि शब्द अनुशासन का सबसे कठिन छंद है, क्योंकि ये मैं चालता चालता बिचाड़ा मिले तुका, लास्ट में कौन मिले। एक विचार आवे भी विचार न लेके थे चाल पड़ो, लास्ट में 1-2 आवे भी में कैलकुलेशन हो जाए। 12 पंक्तियां ऊपर भी नहीं है। जिया कि आज आप सोचा कि कड़वाहट की है वह बचती बगड़ लाग रही है, और दुनिया सारी प्रयास इन बात को करने लग रही है कि ये कड़वाहट ने किया खत्म कर, वह बदल लग रही है। अच्छाइयाँ देखिए वह खत्म होने लग रही है, दुनिया प्रयास करने लग रही है कि अच्छाइयाँ बढ़े। तो मैं एक प्रतीक लिए मैं नीम गिलो हुआ एक बेल बहुत कड़वी हुआ है। तो नमूनो बता दूँ धने सोनेट कि आ दिनदुणी या रात चौगनी बेल बधाए। अब वो बधाए शब्द है नहीं, इन्हीं तुक मिलेगी आगे। आ दिनदुणी या रात चौगनी बेल बधाए, समझ में तो आई जाएगी तारे। आ दिनदुणी या रात चौगनी बेल बधाए, है नीम गिलोरी मारे कोठेरी मंडेर। बिन सिंती सादी बिना कोई रे कराम मेर, निचरी काटे है टूक नए पान का लदे। कोंपड़े निकल रही, कोंपड़ा निकले में। तो आ दिन दूनी या रात चौगनी बेल बधाए, है मारे कोठेरी मंडेर। बिन सिंती सादी बिना कोई रे कराम मेर, निचरी काटे है टूक नए पान का लदे। हूँ कई बार सोचूं मन में वो अड़सीड़ो, हूँ कई बार मन में सोचूं वो अड़सीड़ो, तो अणचायो ही बजो बगे है यूं थाग। इन सागण जगह लगाया पण नहीं सक्या लाग, मारा गुलाब रा बूंटा क्योंकि है छीड़ो। इनको तुक को सिस्टम हुआ ए बी बी फिर ए। तो अदिंदुणी रात चौगनी बेल बधाए, है नीम गिलोरी मारे कोठेरी मंडेर। बिन सिंती सादी बिना कोई रे कर्या मेर, निचरी काटे है टूक नई पल का लदे। हूँ कई बार मन में सोचूं वो अड़सीड़ो, तो अणचायो ही बजो बगे है यूं थाग। इन सागण जगह लगाया पण नहीं सक्या लाग, मारा गुलाब रा बूंटा क्योंकि है जीड़ो। दीवड़ हेठ है, दीवड़ हेठ है आपरी में अभिमानी। दीवड़ की जगह कोई भी बूटो नहीं लगे, पण अब खाई या क्यों गुलाब रे ही सके है। दीवड़ जे तो नीम गिलो ने क्यों खाने बेनागा। और सवाल उठे और बिलो बिलो जावे मन में, और बदी बगे है नीम गिलो, और बदी बगे है नीम गिलो। ओ ताने नमूनो होता है, 100 सोनेट है, 100 ही सब्जेक्ट है। तो हा श्री मोहन आलोक जका राजस्थान में अपनी प्रयोगधर्मी रचनाकारी पिछाड़ रखे,
आज रेन कार्यक्रम रो छेकड़लो सवाल अपन लेवा कि राजस्थानी भाषा री आज घड़ी की दशा और दिशा है मानता की बात चल रही है। आदर जो पुरोहित जी, देवकोंड जी, राज पुरोहित जी 19 मार्च को धरने पर बैठ रहे हैं। आप लोग इन बाबत कहीं कहूँगा? बड़ी अच्छी बात है। और देवकी सिंह जी अगर आके आवे तो राजस्थानी भाषा की कोनी अपने सारे ही लोगों में सौभाग्य की बात है, क्योंकि गवर्नमेंट जी है ये कान के सारे जी कोई लो लो मार दियो तो भला ही सुनो, अठम बोलेड़ो तो गवर्नमेंट ने सुने को नहीं। तो मैं तो धन्यवाद दूँ भाई साहब ने कि एक बड़ो काम करने लग रहे हैं। लेकिन गूंगी बहरी गवर्नमेंट है। कई बार सर्वेक्षण होया, कई बार कन्हैयालाल जी सेठिया मेरो विशेष स्नेह रही हो मैं लेटर आया करता कि मैं मेरे जिंता मिल जाएगी कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता। मैं वो तारे जिंता मिलेगी भाई साहब। बोले मैं तो बड़ा नेताओं मिले और बड़ा मैं प्रयास कराया, लेकिन ये राजनीतिक लोग जगह है नहीं नेड़े ही को लागन। तो अब वातावरण बनेड़ो है। राजस्थानी भाषा जी है भी ने पहली बात तो है कि कोई भाषा ने पहले लोक मान्यता मिले। लोक मान्यता तो उदाहरण तारे सामने। अच्छा, चंद्र सिंह जी की बादड़ी 1939 में जब प्रकाशित हुई नहीं तो रेयर बुक ही वह प्रकाशित होना रही। आज की टाइम में अगर देखा नहीं तो 10 किताबें तो हमारे गंगानगर जिला में प्रकाशित हो जाए प्रति वर्ष। पाठक मिले ही है तो भविष्य बड़ा उज्जवल है। और भाई साहब अगर वो काम करें तो बढ़िया बात है। तो धन्यवाद का पात्र है। अंगो कर्तव्य है और ये कर्तव्य निभाने वाला है बुढ़िया बाढ़िया या शूरवीर से क्या होया करता भाई एक ही लड़िया करता आगे नाम तो पूरी कौम को हम तो लड़ता तो कमांडर। तो बहुत ही बढ़िया बात है। धन्यवाद। आप सबने लगदार इन कार्यक्रम में पधारे। धन्यवाद। जल्दी करती नहीं खत्म। अच्छा, मतभेद साहित्यकार में हुआ है, गुरु चलना भी हो गया मतभेद। सेठिया जी की एक कविता बड़ी प्रसिद्ध कविता, विश्व प्रसिद्ध कहो कि कई ये टेलीविजन प्रोग्राम वगैरह धरती दोहराई आ तो स्वर्गा ने शर्मावे इन पर देव रमण में आवे धरती दोहराई। कवि की भावना अपनी मातृभूमि से किया तो स्वर्ग ज़्यादा प्यारी मानी जाए। संस्कृत में एक श्लोक भी है ऊपर जननी जन्म भूमि से सर्वदा। लेकिन वास्तविकता जरिए नहीं बिना भी व्यक्त करनी चाहिए वास्तविकता के। अब लास्ट कविता समझाते राजस्थान पर थाने सुनाओ कि मेलो देखे पढ़ के जो राजस्थान में वो किशोर मेरे रजधान धरारावासी मेथामा भूचाड़ ने और जग में काल मिनख ने तोड़े मैं तोड़ा हूं काल में। काल तो मृत्यु को नाम है, आदमी ने समाप्त करे तोड़ दे, लेकिन जग में काल मिनख ने तोड़े मैं तोड़ा हूं काल ने। मैं रजधान धरारावासी मेथामा भूचाड़ ने चारों में रेतरो समुद्र पहाड़ सरी का थोड़ा सुना साव मोत्री माफिक तनसु मनसु कोरा। चारों में रेतरो समुद्र पहाड़ सरी का धोरा सुना साव मोत्री माफिक तनसु मनसु कोरा। बा सागर कबीर री माटी जकी मिनख ने रूंध है पर मेरी माटी ने रूंधा होड़ दोरा सोरा। अड़गोजारी धुन पर गाता चढ़ता गिना ने ढाल ने जग में काल मिनख ने तोड़े मैं तोड़ा अहंकार। लोट लोट के
जका आवे नहीं चीज भूता साल सवाया दुर्भक, भूता साल सवाया दुर्भक, भीख मिले नहीं मानी, और एड़ी भूख जकी रहा आगे मौत भरे है पानी। मैं भोगा वो भूख खा पर आ रहे घासरी रोटी, और मैं प्रताप रहा वंश ना बाजा सूरज हिंदवानी। मैं आडोड़ा सदियां सूखी आड़ा बड़ी पालने, जग में काल मिनख ने तोड़े मैं तोड़ा। सूरज से तापमान 50 डिग्री अठे हुए और कटे देश में हुए। सूरज से झटते अंगारा जुगा जुगा से उदाया, सूरज से झटते अंगारा जुगा जुगा से उदाया, और तिरसारी त्रिशूल से ही जद मर जा हिरण तिसाया। जे कोई अणभोड़ बोल मांगे बाबा पानी, तो सूखे कंठ बुढ़ावा पानी आंख्या में है भाई। सिमरी दाई जहर पियो जे काढ़ो फोड़ पताल ने, जग में काल मिनख ने तोड़े मैं तोड़ा। कहती है माने झोपड़ा जहाँ पे होया करता, पहले एक साइड में आग लगती पट्टा उतर जाता गाँव। माने लाए दाड़ बाड़ धापी उड़ा उड़ार आंधी, माने लाए बाड़ धापी उड़ा उड़ार आंधी, मैं नित पाटे उतर उतर नई झोपड़ी बंदी। सात गोयरा रे सिर ऊपर जिया हिकरी हिम्मत, अने टूटती जीण जेवड़ी गांठ गांठ कर सांधी। कृष्ण दाई नाग सो नाथ्यो अंधारे विकराल ने, जग में काल मिनख ने तोड़े मैं तोड़ा काल ने। बेरजदान दरारा वासी मैं था मां गुंजान में। धन्यवाद। राजी जिक्र करो आपकी अमर श्रोता है वो, मैंने कहा था 8 तो अमर था ही, एक थे नवी बात बताया कि वो भी अमर है राजीव। अश्वत्थामा परशुराम तो सब अमर है क्या राजीव। तो एक दो ये बोले जल्दी खत्म कर दियो, अब यही की बात तो आप पूरी रात सुन सका, पर समय की थोड़ी सी सीमा है। तो कृपाराम जी कहो कि पढ़ लो वेद पुराण सोरो ही संसार में, पढ़ लो वेद पुराण सोरो ही संसार है, पर वाता तड़ो वितान सहज उसे लो दुहेलो राजिया। वाता से वितान बढ़ानो ये बहुत कठिन बात है, पढ़ लो वेद पुराण तो पढ़ सकता हूँ। आज को ये जो कार्यक्रम था वास्तव में दुर्लभ तुम्हारे लिए। लोग बाकी की मोहन जी ने बुला रहे, वो है बड़ी मुश्किल। मैं बोले मैं तो कौन बुलावा, भगवान ही बुलासी। तो हिमालय करता भी आगा ये जिम्मेदारी मोहन जी ने सौंपी, वो भी था जी मैं कह भी थे आने ले रहा हूँ। तो आज को बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहे, आप सब लोग पधारे। प्रभाषितान फाउंडेशन के प्रति और आईटीसी राजपूतान और श्री सीमेंट के प्रति मैं ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन की तरफ से आपको बहुत आभार करा कि जो मैंने अवसर उपलब्ध करावा है। पुस्तक भेंट करने की परंपरा है, तो मैं आज पधारणा कर्नल चौहान साहब से मैं निवेदन करूँ कि आप आगे पधारो और श्री मोहन जी आलो। આખર આપણી ભાષા આપણા લોક।